परमेश्वर का। हालेलुया, थैंक यू जीसस, तेरा धन्यवाद परमेश्वर। तारीफ करें आज के बड़ी साइंस, बड़े वंडर्स के लिए। तारीफ करें परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, उसके अनुग्रह के लिए। खुदावंद हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी सामर्थ्य के लिए, तेरी हीलिंग पावर के लिए परमेश्वर, तेरे शुभ कार्य के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे फेवर के लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। खुदावंद तेरे इस भवन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और आज जितने भी जन, इतनी कलीसियां हैं, जितने परिवार खुदावंद तेरी प्रेजेंस में है परमेश्वर, एक एक जन को तेरा आत्मा छुए, एक एक जन पर तेरी सामर्थ्य उतरे परमेश्वर, एक एक जन पर तेरा अनुग्रह हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। स्वागत है परमेश्वर की प्रेजेंस में। तारीफ करें परमेश्वर की। हालेलुया, तारीफ करें। अपने स्थान पर बैठ जाएं सभी जन, सभी वॉलंटियर बैठ जाएं सभी जन। धन्यवाद करें परमेश्वर का कि परमेश्वर की प्रेजेंस के लिए, उपस्थिति के लिए। आप जानते हैं इतनी टेस्टिमनीज, अभी भी बंडल टेस्टिमनीज का पूरा भरा हुआ मेरे ऑफिस के बाहर टेस्टिमनी, टेबल पे टेस्टिमनीज। परमेश्वर इतनी हैवी अनॉइंटिंग के साथ, इतनी गिनती में, भारी मात्रा में परमेश्वर लोगों को हील कर रहा है। हालेलुया। सो इतनी टेस्टिमनीज आ रही हैं। धन्यवाद है परमेश्वर का, खुदा के मिरेकल, साइंस, वंडर्स के लिए और परमेश्वर की उपस्थिति के लिए परमेश्वर का धन्यवाद है। हालेलुया, कि परमेश्वर अपने दास के द्वारा अमेजिंग रीति के साथ, ग्रेट टेस्टिमनीज के साथ लोगों को भर रहा है। आमीन। सब समय बोने का है। आप जानते हैं कि पहले एक चर्च थी, काम थोड़ा था, अब चर्चें 100 हो चुकी हैं, सो काम भी 100 गुना बढ़ चुका है। हालेलुया। सो ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है, खुदा की दया है कि परमेश्वर अपने दास को, मुझे इतना बल दे रहा है, सामर्थ्य दे रहा है कि मैनेजमेंट सिस्टम्स, काम 100 गुना जो बढ़ चुके हैं, वो सारे कामों को मैनेज करना, प्रेयर्स में भी रहना, फाइनेंशियल सिस्टम सेट करने, डॉक्यूमेंटेशन सेट करना, सरकारों के साथ भी बातचीत करना। सो काम 100 गुना बढ़ चुके हैं। सो मेरा ये विश्वास है कि बोने के द्वारा सुसमाचार का काम भी 100 गुना बढ़ेगा। आमीन। सो सभी जन अपने हाथों में अपने टाइट को रखें, अपने बोने को रखें। ऑनलाइन क्लासें, ओवरफ्लोज में भी आज लोग बैठे हैं। सो सभी जन अपने हाथों में ऑफरिंग टाइट को रखें, क्योंकि जब परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो उसमें लिखा, उत्पत्ति 6 उसके 8 में, कि परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। सो अनुग्रह है परमेश्वर का, पक्ष है, खुदा का फेवर है, जो परमेश्वर हमें बल देता है कि हम प्रभु के कामों को कर सकें। लोगों से एक एक चर्च नहीं संभलती, और परमेश्वर के अनुग्रह से 100 चर्चें हम संभाल रहे हैं। हालेलुया। वो भी इतने रिलैक्स रहकर, आराम से, प्रेयरफुली, विद डेली इवेंजलिज्म। ब्रांचेस ओपन हो रही हैं लगातार, डेली ऑनलाइन 1 आवर प्रेयर माउंटेन प्रेयर, हर 1 साल की डेली की चर्च में प्रेयर जो आप सभी लोग अटेंड कर पा रहे हैं। लोगों की मदद, नीडी लोगों की मदद, बाइबल कॉलेज, IAS, सोफिया कॉलेज। सो इतने काम कर पा रहे हैं, तो ये क्या है? ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है। हालेलुया। मूसा, आप जानते हैं मूसा क्या था? थत्था था, बोलने में अटकता था, निपुणता से बोल नहीं पाता था, और उसमें कोई सुपर पावर नहीं थी, आम सा व्यक्ति था, प्रभु का बोझ लेता था। उसके मन में दुख था कि परमेश्वर के लोग मिस्र में गुलाम हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। तो लिखा कि परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि ही उस पर हुई, कि वो जो बोल भी नहीं पाता था, शर्माता था, कॉन्फिडेंस नहीं था, क्लियरली वर्ड्स को बोल नहीं पाता था, एक्सप्लेन नहीं कर पाता था उसके मन में क्या है। परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि हुई कि वह व्यक्ति जो था, पूरे इजरायली कौम के लिए, सारी मानव जाति के लिए, सारी इजरायली प्रजा के लिए एक लीडर, एक मेंटर बन पाया। हालेलुया। सो उसी रीति से खुदा का अनुग्रह है जो हमें चलाता है, खुदा का अनुग्रह है जो आप फॉलो करते हैं। आज प्रभु के घर में हैं, बहुत से लोगों तक अभी सुसमाचार नहीं पहुंचा, वो अभी प्रभु के बारे में नहीं जानते, लेकिन हम जो प्रभु के घर में, परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। और आप जानते हैं, जब भी हम परमेश्वर की प्रेजेंस में आते हैं, खुदा का अनुग्रह, परमेश्वर का फेवर जो है वो एक्टिवेट होता है। जब हम प्रेयर्स करते हैं, परमेश्वर का फेवर जो है, खुदा का पक्ष, खुदा का अनुग्रह हमारी लाइफ में एक्टिवेट होता है। हालेलुया। सो परमेश्वर कहते हैं, मैं जिस किसी पर अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा, जिस किसी पर दया करना चाहूँ उसी पर मैं दया करूंगा। सो हमारी परमेश्वर के साथ कोई पार्टनरशिप तो हुई नहीं कि प्रभु एक हाथ ले दूसरे हाथ ले। हालेलुया।
परमेश्वर का ये अनुग्रह है, खुदावंद इतनी बड़ी टेस्टिमनीज के साथ हमें भर रहा है, इतनी स्ट्रॉन्ग हीलिंग पावर्स दे रहा है, बिग टेस्टिमनीज खुदावंद दे रहा है, हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर दे रहा है, हमारे रोने को खुदावंद देखता सुनता है, आंखों को पहुंचता है, हमारी प्रेयर्स के उत्तर दे रहा है। क्या है ये? परमेश्वर का अनुग्रह ही है। तो परमेश्वर कहता है जिस किसी पर अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा। हमें क्या, हमें परमेश्वर के साथ चलना है, प्रभु के साथ साथ बने रहना है, परमेश्वर के साथ साथ चलना है, प्रभु के कामों को करना है। परमेश्वर की दृष्टि में हम निर्दोष एवं धर्मी होने चाहिए, परमेश्वर की दृष्टि में हम सही होने चाहिए, प्रभु की दृष्टि में हम खरे होने चाहिए। वचन कहता है कि परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि जो थी वह नूह पर बनी थी। 6:8 में लिखा। वो क्यों? जब परमेश्वर ने देखा, लिखा है कि वचन उत्पत्ति 6 में अध्याय में परमेश्वर ने देखा कि लोग जो हैं पूरी तरह से पाप में पड़ गए, व्यभिचार में पड़ गए, नए नए तरीके अपना लिए, व्यभिचार करने के, जानवरों के साथ, अपनी देह के साथ खुद अलग अलग तरह से व्यभिचार करने के तरीके अपना लिए। जैसे परमेश्वर ने एडम के लिए ईव को चुना, लेकिन एडम ने स्टीव को चुन लिया। अलग अलग तरह के व्यभिचार के तरीके अपना लिए। नाइट प्रेयर्स की जगह नाइट पार्टीज को दे दी। जब परमेश्वर ने देखा कि लोग जेलसी, विरोध के साथ बहुत भर गए हैं और पूरी तरह से पाप फैल चुका है, तो परमेश्वर ने कहते हैं कि पूरी मानव जाति को खत्म करने का जो है सोचा, खुदा ने योजना बनाई। लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि, वचन कहता है, नूह पर बनी रही। हालेलुया। जो परमेश्वर का अनुग्रह है हमारी लाइफ में वो काम करता है जो हम नहीं कर सकते, जो हमें योग्यता नहीं होती, जो हम नहीं कर सकते, जो हमें कैपेसिटी नहीं होती। जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारी लाइफ में आता है तो हम वो सब कुछ कर पाते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर का अनुग्रह है जिसके द्वारा निर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ्य हमारी लाइफ में सिद्ध होती है। पौलुस कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह है कि खुदा की सामर्थ्य मुझ में आई और परमेश्वर ने मुझे अपना सेवक होने के लिए चुन लिया। ये परमेश्वर का अनुग्रह ही था कि जो एक व्यक्ति बोल नहीं पाता था, परमेश्वर ने उसे पूरी इजरायली कौम का, खुदा ने उसे लीडर बना दिया। और ये परमेश्वर का अनुग्रह था कि परमेश्वर ने एक पूरे परिवार को, नूह को, अपने कामों के लिए, उसे सेव करने के लिए परमेश्वर ने एक ही व्यक्ति को, उसके पूरे परिवार को चुन लिया। हालेलुया। आप जानते हैं जितने भी जन परमेश्वर की प्रेजेंस में जब भी हम आते, उसकी उपस्थिति में आते, खुदा का अनुग्रह, परमेश्वर का फेवर एक्टिवेट होता है। और जब हम प्रभु के कामों के लिए बोलते हैं तो परमेश्वर देखता है कि अरे इन लोगों ने मेरे कामों को करने का बोझ लिया है, अरे इन लोगों ने मेरे सुसमाचार प्रचार करने का बोझ लिया, इन लोगों ने रूहें बचाने के लिए बोझ लिया है, इन लोगों ने परमेश्वर की सेवकाई में काम करने का बोझ लिया। एंड देन परमेश्वर का जो फेवर है हमारी लाइफ में एक्टिवेट होता है। कोई खुदा के अनुग्रह को एक्टिवेट जो है, हम रिश्वत देकर, बहुत सुंदर कपड़े पहनकर, हम स्माइल करके, मुस्कुरा के, मीठा मीठा बोल के परमेश्वर का अनुग्रह नहीं ले सकते। ये अनुग्रह परमेश्वर का है। जब हम उसके बोझ को लेते, उसके कामों को करते हैं, तो वो अनुग्रह हमारी लाइफ में आता है। हालेलुया। मरियम भी क्या थी? एक सिंपल सी लड़की थी, साधारण सी लड़की, अपने घर के काम कर रही थी, कुएं से पानी निकाल रही थी, एंगेजमेंट हुई थी, मैरिज की तैयारियां चल रही थी, और लिखा कि परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि जो थी वो मरियम पर पड़ी, और परमेश्वर ने उसे सारी जाति की लड़कियों में से, लेडीज में से, स्त्रियों में से धन्य माना। और मरियम ने कहा कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरे अनुग्रह की दृष्टि जो है मुझ पर हुई है। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने अपनी दासी की दीनता के ऊपर दृष्टि की। ये परमेश्वर का अनुग्रह था एक साधारण सी लड़की के ऊपर, जो कोई प्रीचर नहीं थी, जो किसी रिच फैमिली से नहीं थी, जो कोई प्रीस्ट नहीं थी, लेकिन खुदा ने उसे ग्रेट काम के लिए, परमेश्वर ने अपने दास, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के बर्थ के लिए उसे चुन लिया। खुदा ने उसका नाम सब जातियों की लेडीज में से महान किया। हालेलुया। अगर लूत देखे तो समय समय पर मिस्टेक्स कर रहा था, चला तो वो प्रभु के दास के साथ था, मूसा के साथ चला था, लेकिन जैसे ही थोड़ा रिच हुआ तो लिखा है कि कई लोगों को जो है अनॉइंटिंग, सामर्थ्य, तरक्की जो है ना, वो संभलती नहीं है। कहते कि जैसे वो हुआ, थोड़ा लूत बड़ा हुआ, फाइनेंशियली मजबूत हुआ, तो अपनी सोर्स जो था उसकी अनॉइंटिंग का, उसकी टेस्टिमनी का सोर्स जो प्रभु का दास था, उसके साथ ही कहते कंपटीशन करने लगा, बिजनेस में कंपटीशन करने लगा, अपने लोगों को समझाकर सिखाकर नहीं रखा, प्रभु के दास के लोगों के साथ, टीम के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगा, प्रभु के दास से अलग हो गया, प्रभु के दास की ना सोचकर एक अच्छी भूमि पर चला गया, जो सदोम और मोरा उस समय बहुत ही अच्छी फलवंत उपजाऊ भूमि थी। इतनी मिस्टेक्स की उसने, लेकिन फिर भी परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि लूत पर पड़ी, और लिखा है कि परमेश्वर ने सदोम और मोरा का विनाश करने से पहले परमेश्वर ने लूत को बाहर
निकाल लिया। हालेलुया। तो आप जानते हैं कि आज जो आप परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं, खुदा का अनुग्रह आपको छुएगा। आप डिलीवरेंस वीक्स में हैं, आज आप डिलीवरेंस संडे में हैं। खुदावंद लोगों को, कलीसियाओं को ब्लेस कर रहा है और साथ में परमेश्वर हमें भी बहुत ब्लेस कर रहा है। हालेलुया। पिछले 2 वीक्स में परमेश्वर ने बड़ी टेस्टिमनी मेरी लाइफ में जो है पैदा की है। 3 साल से लगातार मैं उस चीज़ के लिए प्रेयर कर रही थी। हालेलुया। आप जानते हैं बहुत सभी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की जाती पुलपट से। 3 साल से लगातार प्रेयर कर रही थी और परमेश्वर ने इन 2 हफ्तों में उत्तर दिया और इसी वीक वो टेस्टिमनी कंप्लीट हो गई, डॉक्यूमेंटेशन हो गई। हालेलुया। सो जैसे डिलीवरेंस वीक से जब भी कभी आते हैं, आप जानते हैं लोग भी ब्लेस होते हैं और साथ में हम भी, मैं भी, अपोस्टल जी, हम भी, हमारी फैमिली, हम भी ब्लेस होते हैं। हालेलुया। सो लगातार परमेश्वर ब्लेस कर रहा है, नई टेस्टिमनीज को क्रिएट कर रहा है। सो अपने बोने को आपने बढ़ाना है, बोने को इन डिलीवरेंस वीक्स में स्ट्रॉन्ग करना है ताकि परमेश्वर फाइनेंशियली भी ब्लेस कर सके। आमीन। आप जानते हैं, आप बोलते हैं, परमेश्वर टेस्टिमनीज देता है। आप जानते हैं परमेश्वर ने जो है बड़ा ग्रेस, बड़ा अनुग्रह दिया है कि खुदावंद इन लोगों को ब्लेस कर रहा है, आप लोगों को। सो इसलिए लगातार बोना है, बेस्ट सीड को बोना है और अपने हाथ को उठाएं टाइट के लिए, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह जो ना तो परमेश्वर पक्षपात करता है, ना हमारी किसी खूबी, किसी योग्यता, किसी निपुणता, किसी गुण की वजह से अनुग्रह करेगा, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं जिस किसी पर अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर करूँगा। सो हम जितने दीन होंगे, जितने हलीम होंगे परमेश्वर के आगे, प्रभु के कामों का बोझ लेंगे, परमेश्वर उतना हमें ब्लेस करेगा। वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि के ऊपर नष्ट न करेंगे, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन। सो सभी जन अपनी धन्यवाद की भेंटों को ऊंचा उठाएं। सभी कलीसियाएं धन्यवाद की भेंटों को ऊंचा उठाएं। धन्यवाद की भेंट प्रभु के भवन के लिए, सुसमाचार प्रचार के लिए, ब्रांचेस स्थापित करने के लिए, आपकी मन्नतों की भेंटें, आपकी वेदी की भेंटें, आपकी स्पेशल प्रेयर्स के लिए भेंटें, आपकी जो डिले हो रही हैं प्रेयर्स उसके लिए जो आप भेंट बो रहे हैं वे भेंटें, अपनी पूरे हफ्ते की भेंट, आप जब बाइबल को खोलते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उसमें जो रखते हैं वो भेंट। सो अपनी भेंटों को ऊंचा उठाएं। धन्यवाद यीशु। खुदावंद जितने भी जन बोते हैं परमेश्वर, खुदावंद अपनी घटती में से बोते हैं, खुदावंद अपनी जरूरतों वाली इनकम में से बोते हैं परमेश्वर, अपनी कमाई में से, अपनी मेहनत की कमाई में से बोते हैं खुदावंद। सो खुदावंद जितने भी जन बोते हैं तेरे कामों के लिए परमेश्वर, जब तेरे घर के काम पूरे हों तो परमेश्वर उन कामों को पूरा होता हुआ देखकर तू एक एक जन को, एक एक बोने वाले को, एक एक गिवर को तू याद करेगा परमेश्वर। इनके हाथों को तू छुएगा, इनके हाथों में तू बरकत देगा। हे परमेश्वर, जिस भी काम में, जिस बिजनेस में ये हाथ डालेंगे उस काम में तू सफलता देगा परमेश्वर। हे खुदावन, वो शैतानी दरवाजे तो इन लोगों की लाइफ में बंद करेगा, जो शैतानी दरवाजे गलत संगति, गलत बिजनेस पार्टनर्स की ओर लेकर जाते हैं, जो दरवाजे जो है फिजूल खर्ची की ओर लेकर जाते हैं, उन दरवाजों को तो बंद करेगा इनके बोने के द्वारा परमेश्वर। हे खुदावन, उन हेवनली दरवाजों को खोलेगा, काश रूपी उत्तम भंडार के दरवाजों को, डैम गेट्स को, उन खिड़कियों को तो खोलेगा परमेश्वर, जिसमें से इन लोगों के लिए फाइनेंशियल टेस्टिमनीज बनेगी, ब्रेक थ्रू मिलेगा खुदावन, फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म होंगे, फाइनेंशियल गवाहियां तो क्रिएट करेगा परमेश्वर, जिसमें बढ़ोतरी, ग्रोथ, प्रोग्रेस, तरक्की और सक्सेस होगी परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। सो अपने बेस्ट को बोएं, सभी कलीसियां, सभी ब्रांचेस भी, सभी जन। हालेलुया। तारीफ करें खुदा की और लगातार प्रेयर में रहना आप सभी जनों ने। हालेलुया। लगातार प्रेयर में रहना है आपने और आत्मा में रहना सभी जनों ने। बोना है तो आत्मा में बोना है। सो परमेश्वर का अनुग्रह है कि आप खुदा की प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में हैं और परमेश्वर आगे भी अनुग्रह करेगा। खुदावंद पवित्र आत्मा से भरेगा, अपने गहरे भेदों से भरेगा, बैड ड्रीम्स को खत्म करेगा, आपके सपनों में परमेश्वर आपसे बात करेगा, पवित्र आत्मा से भरेगा, गैर भाषा देगा, आपकी अन्य भाषा के शब्दों को बढ़ाएगा। तो परमेश्वर अनुग्रह देगा, क्योंकि डिलीवरेंस संडे है। आत्मा में रहें, सभी कलीसियाएं भी, ओवरफ्लोज और सभी ब्रांचेस आत्मा में रहें और अपने बेस्ट सीड को बोएं और आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस यू। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो आप अपने अपने स्थान पे ऊपर बैठे रहें। आप अपनी ऑफरिंग को, अपने हदिये को, अपने शुक्रनाम, अपनी भेंट को जो नीले रंग की बाल्टियां लेकर आ रहे हैं वॉलंटियर्स, उनमें डालते जाएं और आप अपने टाइथ को, अपनी कमाई के 10वें हिस्से को, अपने दशवांश को
जो लाल रंग की बाल्टी में डालते जाएं। जो व्हाइट रंग की बकेट्स हैं उसमें आपने जो रेगुलर आप सीड भवन के लिए आप डालते हैं, आपने उसको व्हाइट कलर की बकेट्स में डालते जाना है। और सब अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें। वॉलंटियर्स खुद आ रहे हैं आपके बीच में, तो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को बाल्टियों में आपने डालते जाना है। और माइटी मैन पार्टनरशिप को लेने के लिए, यानी चर्च ब्रांचेस के लिए अपने सीड को बोने के लिए, टीवी मिनिस्ट्री इवेंजलिज्म पार्टनरशिप में भी अपने सीड को बोने के लिए पुलपिट के लेफ्ट हैंड साइड बड़ी एलईडी स्क्रीन के बिल्कुल पास में टेबल लगा है, टीम आगे मौजूद है। तो आप लोग आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। माइटी मैन पार्टनरशिप, टीवी मिनिस्ट्री और इवेंजलिज्म पार्टनरशिप को लेने के लिए पुलपिट के लेफ्ट हैंड साइड टेबल लगा है, टीम आगे मौजूद है। तो आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को, अपने परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाना है। सेम इसी तरह से चर्च ब्रांचेस में भी पुलपिट की एक साइड के ऊपर टेबल लगे हुए हैं, टीम्स वहाँ पे मौजूद है। तो आप लोग आगे जाएं, वहाँ पे जाके अपने सीड को, अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। और आप बैंक अकाउंट्स के जरिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आप भेज सकते हैं पूरे भारत से, पूरे इंडिया से। ICICI बैंक और HDFC बैंक, इन दोनों बैंक अकाउंट्स के जरिए आप RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के जरिए अपनी ऑफरिंग को आप बैंक अकाउंट्स के जरिए चर्च के अकाउंट्स में आप भेज सकते हैं। ऑनलाइन मीडियम जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि GPay, गूगल पे, उसका QR कोड आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। तो उस QR कोड को स्कैन करें अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए, तो आप अपनी ऑफरिंग को ऑनलाइन तरीके से आप चर्च के अकाउंट्स में भेज सकते हैं। ICICI बैंक और HDFC बैंक, इन दोनों बैंक अकाउंट्स के जरिए भी आप ऑनलाइन तरीके से इस QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को, अपने टाइथ को आप चर्च के अकाउंट्स में डाल सकते हैं। और इस वक्त जो फॉरेन से, विदेश से ऑनलाइन मीटिंग के साथ जुड़े हैं, जो 3 कॉन्टैक्ट नंबर आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर दिखाए जा रहे हैं, इन तीनों में से किसी भी नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं कि कैसे आपने अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आपने चर्च में भेजना है। तो टीम आपको गाइड करेगी, आपको बताया जाएगा। तो ये तीनों नंबर्स जो हैं 24 आवर्स ऑन है, तो आप इनके ऊपर कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। तो आपने भी लगातार परमेश्वर के कामों के लिए अपनी बेस्ट ऑफरिंग को इन दोनों में आपने भेजते जाना। आप जानते हैं चर्च में बहुत सारे ऐसे काम हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, कंस्ट्रक्शन का है, चैरिटी का काम, सुसमाचार का काम, और भी ऐसे बहुत सारे काम हैं। अभी क्रूसेड्स हो रहे हैं, तो आपने लगातार परमेश्वर के इन कामों के लिए अपने बड़े सीड को बोते जाना है। आपके लिए जो लोग इस जगह पे मौजूद है, आप बड़े सीड को बोना चाहते हैं, स्पेशल सीड को बोना चाहते हैं, या आप माइटी मैन पार्टनरशिप को लेना चाहते हैं, टीवी मिनिस्ट्री इवेंजलिज्म पार्टनरशिप को लेना चाहते हैं, तो पुलपिट के लेफ्ट हैंड साइड टेबल लगे हैं। आप लोग आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, आपने केवल अपने एक हाथ को हिलाते जाना है। जिनके हाथों में ऑफरिंग या टाइथ है, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं, ताकि वॉलंटियर्स जो हैं वो आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। आप संडे, थर्सडे के अलावा, यानी मीटिंग वाले दिन के अलावा भी किसी भी दिन, किसी भी समय आप चर्च ऑफिस में आके, चर्च रिसेप्शन पे आके अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को डाल सकते हैं। पार्टनरशिप को लेने के लिए भी आप संडे, थर्सडे मीटिंग वाले दिन, और अगर आप अदर डे आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। वहाँ पर रिसेप्शन पे जो टेबल लगा है वहाँ पे टीम मौजूद होती है। तो आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को आपने जमा करवाते जाना है। अभी भी जिनके पास ऑफरिंग या टाइथ है और वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुँचे हैं, तो सभी वॉलंटियर्स आपकी ओर ध्यान देंगे। चारों तरफ जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, जल्दी जल्दी वॉलंटियर्स आपने पहुंचना है उन तक। अगर आप मेन हॉल में बैठे हैं, बाहर बैठे हैं ओवरफ्लो सेक्शन में, तो आप अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे ही अपने एक हाथ को हिलाते जाएं, ताकि वॉलंटियर्स आप तक पहुंच सके। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग या टाइथ है, वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे हैं, तो आप अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे ही अपने एक हाथ को हिलाते जाएं, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। इसी तरह से चर्च ब्रांचेस में भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं है, तो आपने अपने एक हाथ को हिलाते जाना है।
प्यासे दिलों की तू प्यास अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे मेन हॉल में आप बैठे हैं या आप बाहर ओवरफ्लो सेक्शंस में बैठे हैं, चर्च ब्रांचेस में बैठे हैं, तो आप अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आप तक पहुंच सकें। टीबी मिनिस्ट्री इवेंजलिज्म पार्टनरशिप और माइटी इवेंट पार्टनरशिप को लेने के लिए पुलपिट के लेफ्ट हैंड साइड टेबल लगे हैं, तो आप लोग आगे आकर अपने बेस्ट सीड को, अपने बेस्ट बीज को परमेश्वर के कामों के लिए अपने जमा करवाते जाना है। अगर आप बाहर बैठे हैं जो ओवरफ्लो सेक्शन में है, तो वॉलंटियर्स आपकी हेल्प करेंगे आपको अंदर लाने में, और आप अपने सीड को बोना चाहते हैं, पार्टनरशिप को लेना चाहते हैं, तो आपने अंदर आना है पुलपिट के लेफ्ट हैंड साइड, वहाँ पर आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। से बंधन तू तोड़े, हर एक रूह को खुदा से तू छोड़े, रूह के वसीले तू बंधन तू तोड़े, हर एक रूह को खुदा से तू छोड़े। करते हैं तेरी हम दो सना, करते हैं तेरी हम दो सना, हमको तू भरना रूह से। अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे, जिनके हाथों में ऑफरिंग एटाइट है, आप लोग अपने एक हाथ को हिलाते जाएं। जो मेन हॉल में बैठे हैं या ओवरफ्लो में बैठे हैं, चर्च ब्रांचेस में बैठे हैं, ताकि वॉलंटियर्स जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। और जो लोग ऑफरिंग को, टाइथ को डाल चुके हैं, आप अपने अपने स्थान के ऊपर ही बैठे रहें। जो वॉलंटियर्स हैं वो आपके पास आ रहे हैं। आपको, आप जानते हैं जो परसों मंगलवार को जो फिरोजपुर में क्रूसेड है, उसके जो पैम्फलेट्स हैं, उनके जो पेपर हैं, जो पोस्टर हैं, वो आपको बांटने के लिए आपके पास आ रहे हैं। एक एक पर्सन को, हर वॉलंटियर ने एक एक पर्सन को 3-3 पैम्फलेट्स आपने बांटने हैं। जो वॉलंटियर्स पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपने सुनना है ध्यान से। आपने सब लोगों को, एक एक जन को 3-3 पैम्फलेट्स आपने बांटने हैं। और जो लोग ये रिसीव कर रहे हैं, ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपको तो पता है कि फिरोजपुर में क्रूसेड है। ये आपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने आस पड़ोस को आपने इन्वाइट करना है, उनको ये एज ए सुसमाचार आपने देना है, ताकि वो लोग जो है क्रूसेड को अटेंड कर सके। तो वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं। 3-3 पैम्फलेट्स सभी वॉलंटियर्स आपने एक एक पर्सन को, एक एक जन को 3-3 पैम्फलेट्स आपने देने हैं। चर्च जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, ब्रांचेस में भी पैम्फलेट्स वहाँ पे मौजूद हैं, तो सभी वॉलंटियर्स जो पैम्फलेट्स बांटेंगे, आपने 3-3 पैम्फलेट्स एक एक पर्सन को बांटने हैं। और जो लोग ये पैम्फलेट्स रिसीव कर रहे हैं, तो आपने इस इन्विटेशन को आपने लोगों को देना है, रिश्तेदारों को देना है, आस पड़ोस को देना है, ताकि वो भी मीटिंग को, क्रूसेड को अटेंड करें। छा जाए रूह पाक प्यासे दिलों का तू प्यास बुझा, रूह पाक तू से बंधन तू तोड़े, हर एक रूह को खुदा से तू छोड़े, रूह के वसीले से बंधन तू तोड़े, हर एक रूह को खुदा से तू छोड़े। करते हैं तेरे हम दो सना,
जिनको पैम्फलेट्स नहीं मिले आप अपने एक हाथ को हिलाएं। जो वॉलंटियर्स आपके बीच में है, 3-3 पैम्फलेट्स अकेले अकेले पर्सन को आपने बांटते जाना है। फिरोजपुर क्रूसेड है, तो ये जो पैम्फलेट्स आपको दिए जा रहे हैं, आपका काम है इनको आपने आगे अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने आस पड़ोस को जिन्हें आप इनवाइट करना चाहते हैं आपने क्रूसेड में उनको इनवाइट करना है, ताकि वो लोग जो हैं क्रूसेड को अटेंड करें। जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं आपने अपने एक हाथ को हिलाते जाना है। और सभी वॉलंटियर्स आपने ध्यान देना है कि पर पर्सन, एक एक पर्सन को आपने 3-3 पैम्फलेट्स जो हैं वो देते जाना है। ओवरफ्लो सेक्शन में भी, मेन हॉल में, यहाँ पर भी, सभी चर्च ब्रांचेस में भी। तेरा छा जा